एवरीवन, अभी हम हैं मथुरा में और अगर आप भी मथुरा आना चाहते हो तो डायरेक्टली ट्रेन है दिल्ली से। अगर आपके यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन मिले आपको मथुरा की तो आप डायरेक्ट आ सकते हो, अदरवाइज आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा, वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन आपको मिल जाएगी। जो लोग वृंदावन जाना चाहते हैं उनको पहले मथुरा ही आना पड़ेगा, क्योंकि कोई एक्सप्रेस ट्रेन वृंदावन के स्टेशन पे नहीं रुकती है। और जैसे ही आप मथुरा के रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको इस तरीके की ई रिक्शाज और ऑटोज़ की सुविधा मिल जाएंगी, जो आपको कृष्ण जन्मभूमि भी ले जाएगी। इसमें इसका किराया लगभग 25 से 30 रुपये कृष्ण जन्मभूमि का, और वही 40 से 50 रुपये है यहाँ से वृंदावन जाने का। अगर आप मथुरा सिंगल या फिर 2 लोग आ रहे हो तो आप स्कूटी की भी सुविधा ले सकते हो या बाइक वगैरह की सुविधा ले सकते हो। अब कुछ एजेंसीज ऐसी यहाँ पे शुरू हो गई हैं जो कि आपको बाइक की और स्कूटी की सुविधा देती है। हमने भी स्कूटी की सुविधा इस बार ली है, जल्दी हमारी स्कूटी आने वाली है, फिर उसी से हम जाएंगे वृंदावन और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे पूरा वृंदावन और मथुरा। राधे राधे सभी को। अगर किसी को मथुरा में आके स्कूटी की सुविधा लेनी हो तो उसके लिए आप इन भैया से संपर्क कर सकते हैं। भैया आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बता दीजिए कि कैसे अगर किसी को ये बुक करनी हो तो कैसे करेंगे। मेरा नाम गिरीश कौशिक। हाँ बोलो आप। मथुरा वृंदावन आप जैसे ही मथुरा के लिए आएंगे, ड्रॉप करेंगे ट्रेन से, तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं वहाँ आपको प्रोवाइड करा दूँगा। नहीं, जैसे गूगल से किसी को सर्च करना हो तो कैसे सर्च करेगा आपके? 2 व्हीलर ऑन रेंट मथुरा, तो मेरा वो प्रोफाइल आ जाएगा, उस पर क्लिक करके कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल कीजिए, मैं आपको वहीं सर्विस प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, भैया का नंबर हम यहाँ पे भी दे देंगे और कंप्लीट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे देंगे, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है भैया, ओके भैया। प्राइस वगैरह बता दीजिए आप। वो जैसे आप मेरे को कॉल करेंगे मैं उसी हिसाब से, क्योंकि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है तो आपको उसी हिसाब से बता देंगे। भैया से स्कूटी रिसीव करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं वृंदावन की तरफ। अगर आप पहले मथुरा घूमना चाहते हैं, कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करना चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे ही है, तो पहले आप वो दर्शन कर सकते हैं, देन उसके बाद वृंदावन के लिए निकल सकते हैं। वृंदावन की दूरी मथुरा से तकरीबन 13 किलोमीटर है। अगर आप ऑटो वगैरह से आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आप स्कूटी से आ रहे हैं तो आप अपना गूगल मैप डाल लीजिए, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग वृंदावन की तरफ प्रस्थान कीजिए। तो हमें रास्ते में पड़ता है कि भूतेश्वर चौराहा, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है किस साइड वृंदावन की तरफ जाना है, तो आप मैप के अकॉर्डिंग ही चलते जाइएगा। तो जैसे ही आप वृंदावन में प्रवेश करोगे तो आपको वहाँ पे नज़र आएगा एक, हम मैप के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं तो आपको अभी धीरे धीरे बता देंगे क्या क्या आपको रास्ते में पड़ने वाला है। तो मथुरा के रास्ते पे ही आपको ये आलीशान सुंदर प्यारा सा मंदिर दिखेगा, ये है बिरला मंदिर, तो आपने यहाँ भी घूमना है। अगर आप 3-4 दिन का वक्त लेके आ रहे हैं तो आप पूरा वृंदावन, मथुरा, बरसाना, गोकुल सब दर्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे देखिए सामवेद गुरुकुलम, मतलब ये एक गुरुकुल है और बहुत ही सुपर तरीके से बना है, जैसे कोई इंटरनेशनल स्कूल बना हो। हमारे यहाँ जो गुरुकुल थे अंग्रेजों के आने से पहले, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, 32 तरीके की शिक्षा वहाँ दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि वहाँ सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती थी। जो हमारे दिमाग में हमारी मेंटलिटी बना दी गई है गुरुकुल के लिए, वो बिल्कुल गलत है। आज अगर हमारे गुरुकुल जिंदा होते तो भारत के स्टूडेंट्स की जो नॉलेज है वो उस लेवल की होती शायद जो हम सोच भी नहीं सकते। अंग्रेजों ने अपने अंदर अपने कल्चर में हमारे कल्चर को ऐड कर दिया और हमें बिल्कुल बर्बाद कर दिया। एक घटिया सा एजुकेशन सिस्टम हमें देके चले गए और हमारे गुरुकुलों को बिल्कुल खत्म कर दिया। देखिए मथुरा से वृंदावन आते हुए ये पड़ता है गुरुकुल, बहुत अच्छा लगा देख के, बिल्कुल ऐसा है जैसे इंटरनेशनल स्कूल। ग्रेट। सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वो स्कूल था। चलो वृंदावन आ गए हम। अगर आप लोग ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो वाला आपको यहीं पे उतारेगा, ये है अटल्ला चुंगी चौराहा। तो यहाँ से आपको ई रिक्शा करनी है और ई रिक्शा आपको बाके बिहारी जी या फिर आपको जहाँ भी रुकना है वहाँ रोक देगा। तो आप बाके बिहारी जी की रोड पे जाओगे तो उस रोड पे आपको काफ़ी सारे आश्रम, काफ़ी सारे होटल्स वगैरह रुकने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको जो भी सुविधा वहाँ पे लेनी है तो आप पहले आराम कीजिए, नहा धो के फिर आप बाके बिहारी जी के दर्शन कीजिएगा। जैसे कि हम लोग स्कूटी पे थे तो हम
डायरेक्ट पहुंच जाते हैं राधा केली कुंज प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो हम सबसे पहले वहां पे पहुंच जाते हैं और इसका रास्ता भी आपको बता देंगे, बिल्कुल सीधा सीधा रास्ता है। इस्कॉन टेम्पल अगर आप आ जाओ, इस्कॉन टेम्पल से जस्ट 500 या 1 किलोमीटर की दूरी पे ही राधा केली कुंज है और उसके जस्ट सामने ये हॉस्पिटल पड़ता है। आप इस हॉस्पिटल का नाम जान लो, तो ऑटो से आ रहे हो तो ऑटो वाला आपको बता देगा। भक्ति वेदांता इस हॉस्पिटल का नाम है, जिसके सामने ही राधा केली कुंज बना हुआ है। तो महाराज जी के अगर आपने दर्शन करने हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो ऑटो वाला तो आपको इजीली ले जाएगा। अगर आप स्कूटी से आओगे तो मैप लगा के आ जाना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वृंदावन में ही राधा केली कुंज है, महाराज जी के दर्शन आपको यहीं पे ही होंगे। और यहाँ पर इनका पूरा चार्ट बना हुआ है। महाराज जी के दर्शन आप 3 तरीके से कर सकते हैं। जब महाराज जी रात को 2:30 बजे परिक्रमा करते हैं तब आप उनके दर्शन कर सकते हैं, या फिर एकांकी क्वेश्चन पूछ के, एकांकी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका 1 दिन पहले टोकन मिलता है, तो आप उसके थ्रू उनके दर्शन कर सकते हैं। या फिर आपको सत्संग का एक टोकन लेना पड़ेगा। 3 तरीके से दर्शन होते हैं, तो सत्संग, एकांकी और परिक्रमा। तो यहाँ पे आप इन तीनों तरीके से महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है। तो सुबह 10 बजे के बाद कुछ भी नहीं खुलता है, सब बंद हो जाता है। तो सुबह 2:30 बजे आप उठो। अगर परिक्रमा मार्ग पे दर्शन करना चाहते हैं तो आप 2:30 बजे रात को कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सब जानते हैं आज हमारा पहला दिन है मथुरा और वृंदावन में। सुबह हमारी ट्रेन ने हमें उतारा मथुरा रेलवे स्टेशन। उसके बाद लगभग 13 से 14 किलोमीटर का सफ़र करके हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। और यहाँ पे जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये है अनंत भवन। यहाँ पे हमने अपना बैग वगैरह रखा और सीधा पहुँच जाते हैं हम राधा केली कुंज, जहाँ पे हमें प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने थे। वहाँ हम कुछ समय व्यतीत करते हैं। उसके बाद हमें दर्शन कराए जाते हैं उनके, और हमें साक्षात किशोरी जी के भी दर्शन वहाँ पे हुए, बहुत अच्छा लगा। टोकन की बात आती है, 2 प्रकार से वहाँ पे टोकन आपको मिलते हैं। एक मिलते हैं एकांकी दर्शन के, और दूसरा आपको टोकन मिलता है वहाँ पे सत्संग का। एकांकी दर्शन के अगर आपको टोकन लेने हैं तो उसके लिए लगभग आप 3 से 4 बार पहले राधा केली कुंज के दर्शन कीजिए, उसके बाद ही आपको वो टोकन प्रोवाइड करवाएंगे। क्योंकि महाराज जी की जो तबीयत है, या फिर बोल सकते हैं स्वास्थ्य है, वो बहुत ख़राब रहता है। ज़्यादा लोगों को दर्शन नहीं करा सकते, लिमिटेड लोगों को ही दर्शन करवा सकते हैं। उसके बाद अगर आपको सत्संग का टोकन लेना है तो लगभग आपको 1 से 2 बजे के बीच में वो टोकन मिलेगा। आप जाइए, एक बार विजिट कर लीजिए, बात कर लीजिए। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर से वही सिचुएशन आती है कि आप 3 से 4 बार अगर यहाँ पे विजिट किए हैं तो ही आपको वो टोकन प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने हैं तो वो 3 तरीके से आप कर सकते हो। पहला एकांकी दर्शन, दूसरा सत्संग, और तीसरा जब वो सुबह परिक्रमा मार्ग पर निकलते हैं पग यात्रा के लिए, तब आप उनके दर्शन कर सकते हो। लगभग सुबह 2 से 2:30 बजे के बीच में ही आपको उनके दर्शन हो पाएंगे सुबह के टाइम। अब एकांकी दर्शन और सत्संग में क्या डिफरेंस है? एकांकी दर्शन का मतलब है कि आपका कोई पर्सन होगा, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको एकांत में उसका आंसर करेंगे, जैसा कि आप यूट्यूब वगैरह पे उनकी वीडियोस में देखते हो। सत्संग में राधा नाम होता है, लगभग 2 घंटे लगातार राधा नाम जप होता है, उसके बाद पूजा आरती होती है। यही सारी चीज़ें आपको सत्संग में मिलेगी। तो अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको विजिट करना पड़ेगा राधा केली कुंज। 2 से 3 बार आप आओ, विजिट करो, वहाँ पे उनके शिष्यों से मिलो, उसके बाद ही आपको 3rd या 4th टाइम आपको उसके टोकन मिल पाएगा। अब बात आती है कि आप राधा केली कुंज कैसे पहुंचोगे। तो जैसे ही आप वृंदावन में प्रवेश करें तो यहाँ पे किसी भी ऑटो वाले से बोल दीजिए कि आपको राधा केली कुंज जाना है, तो वो आपको ड्रॉप कर देगा। लगभग इस्कॉन टेम्पल से आधा किलोमीटर की दूरी पे ही आपको राधा केली कुंज देखने को मिलेगा। अगर आप खुद के वाहन से आते हो तो आप गूगल मैप का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी गलियाँ हैं, छोटे छोटे जगहों पे मंदिर हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो, इसीलिए आप गूगल मैप का इस्तेमाल करें और आप वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। अगर आपको वृंदावन में रूम लेना है तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी धर्मशालाएं और आश्रम वगैरह भी मिल जाएंगे, लेकिन हम लास्ट टाइम भी आए थे तो हम यहीं पे रुके थे, श्री अनंत भवन। यहाँ पे आपको खाने की सुविधा भी मिल जाती है, रूम भी अच्छे खासे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 आदमियों के लिए लगभग 1000 रुपये इन्होंने हमारे से 1 दिन का चार्ज लिया है, जिसमें आपको सुबह की चाय, दोपहर का खाना और शाम का खाना भी मिलेगा उसी 1000 रुपये में। उसके लिए आपको एक टोकन मिलता है ऑफिस से खाने के लिए, तो वो टोकन आप ले लीजिएगा, उसके बाद आपको खाना ईजिली यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वो
अभी रूम में जाके हम आपको रूम भी दिखा देंगे, अगर आपको अच्छा लगे तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सर्विस वगैरह भी इनकी अच्छी है। खाना यहाँ पे आपको टाइमिंग से ही मिल पाएगा, तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। हम पूछ लेते हैं भैया से कि खाने की टाइमिंग क्या रहेगी। सवेरे 7 बजे चाय है। हाँ, इसमें बोलो भैया। सवेरे 7 बजे चाय है, 1 बजे से 2 बजे तक खाना है। ठीक है। रात्रि को 8 बजे से 9:30 बजे तक खाना है। इनका कहना है सुबह 7 बजे आपको चाय मिलेगी और खाना किस टाइम 1 बजे से, हाँ 1 बजे से 2 बजे तक दोपहर का खाना आपको मिलेगा, और रात को 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक के बीच में ही आपको खाना यहाँ पे मिल पाएगा। तो समय का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले टोकन लेना पड़ेगा आपको। हाँ, उससे पहले आपको टोकन लेना पड़ेगा ऑफिस से, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ऑफिस आपको यहाँ पे एंट्रेंस में ही मिलेगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑफिस देखने को मिलेगा। एक्चुअल जो इस अनंत आश्रम की फ़ोटो है, जो इसका मैप है पूरा, वो इस तरीके से कुछ दिखेगा ये बनने के बाद। अभी रिनोवेशन का टोटली यहाँ पे काम चल रहा है। मैं साइड में अटैच कर दे रही हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप का दिखेगा ये जब बन जाएगा। अभी टोटली यहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा ऐसे अस्त व्यस्त लग रहा है, लेकिन कमरे वगैरह में सुविधा अच्छी दे रखी है इन लोगों ने, तो आप आके एक बार विजिट ज़रूर करें। श्री अनंत भवन अगर आपको आना है तो आप मथुरा रेलवे स्टेशन उतर के यहाँ पर कैसे पहुँच सकते हो, भैया से ये एक बार पूछ लेते हैं, आसानी से ही आपको बता देंगे। रेलवे स्टेशन से आपको अटल्ला चुंगी आना पड़ेगा। ठीक है। अटल्ला चुंगी से ई रिक्शा करके जो बिहारी चौराहा है, चुंगी चौकी है, उसके अंदर जो आगे इन रोड छठी करा के लिए गया है, उस पर आनंद भवन पड़ता है, भारतीय फ्रूटी के सामने। ठीक है। भारती फ्रूट के सामने, भारती फूड्स के सामने ये आनंद भवन आपको देखने को मिलेगा। वृंदावन रमन रेती रोड पे। हाँ, रोती है ये। अच्छा, ये रमन रेती है। ठीक है, वृंदावन रमन रेती पे ही आपको यहाँ पे ये श्री आनंद भवन देखने को मिलेगा। सामने क्या है, भारती फूड्स। ठीक है, भारती फूड्स के जस्ट सामने आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आके यहाँ पे देखें जरूर, अगर अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे रह सकते हैं। भागवत वगैरह अगर करवानी हो, ठीक है। अगर किसी को भागवत वगैरह करवानी हो तो उसके लिए इनके पास बेसमेंट में अवेलेबल है जगह। अभी वो वहीं पे ले जा रहे हैं हमें, देखते हैं कैसी सुविधा है। ये पूरा बड़ा हॉल जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ इधर दिखा दीजिए, ये पूरा है। भागवत वगैरह अगर किसी को करवानी हो तो अच्छा खासा स्पेस है इनके पास, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बात करके ऑफिस में अरेंज हो जाएगा ये आपके लिए। रूम पे फ्रेश होके नहा के हम लोग निकल जाते हैं बांके बिहारी जी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे माधव की पूरी गैंग को तैयार किया जा रहा है और हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे बांके बिहारी जी दर्शन करने के लिए। और बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम दर्शन करेंगे श्री राधा वल्लभ जी के, तो उनके बिना दर्शन अधूरे हैं, आपको जैसे कि पता ही है। तो हम लोग पहुँच जाते हैं श्री बांके बिहारी जी दर्शन के लिए। रास्ते में ही टीका लगाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, तो आप बांके बिहारी जी का आशीर्वाद लेके टीका लगवा लीजिएगा। जिस रूम में हम लोग रुके हुए हैं ये अनंत भवन है, जो कि मेन रोड पे ही है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं, और यहाँ से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही श्री बांके बिहारी जी मंदिर है, तो आप बांके बिहारी मंदिर पैदल यात्रा कर सकते हैं। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए हम दोनों पैदल ही निकल पड़ते हैं। तो अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन कर लो, उसके बाद आपने करने हैं राधा वल्लभ जी महाराज जी के दर्शन, क्योंकि इनके बिना बिहारी जी के दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे आपको एक बोर्ड नजर आ रहा है, इस बोर्ड का नाम है कालीदेव चौराहा, आपको क्लियरली नजर आ जाएगा। अटल्ला चुंगी साइड राइट साइड में जाना है और कालीदेव चौराहा लेफ्ट साइड में मुड़ जाना है। तो पैदल आप आ रहे हैं तो कालीदेव चौराहा से आपको लेफ्ट मुड़ना है बांके बिहारी जी के लिए। और रास्ते में ही आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जिसमें आपको कान्हा जी के पोशाके, मुकुट, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, तो आप यहाँ से कुछ भी खरीद भी सकते हैं। तो कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें मिल रही है यहाँ पे, तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं। तो जी आप बांके बिहारी के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं बांके बिहारी जी मंदिर में, और उसके बाद हम लोग जाएंगे श्री राधा वल्लभ जी महाराज मंदिर में। जैसे कि मैंने बताया था, श्री बांके बिहारी मंदिर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही राधा वल्लभ जी मंदिर है, तो वहाँ पे आप पहुँच जाइए और दर्शन कीजिए राधा वल्लभ जी के। तो यहाँ पे दिव्य दर्शन आपको देखने को मिल रहे हैं श्री राधा जी वल्लभ महाराज के। जय श्री बांके बिहारी।
तो बिहारी जी का दिव्य दरबार यहाँ पे लगा हुआ है। कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है। फलों से पूरा दरबार सजाया हुआ है। बिहारी जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और हमारा माधव पंडित जी वहाँ पे माधव को अंदर ही बुला लेते हैं और एक माला पहना देते हैं, प्रसाद देते हैं। उसके बाद माधव को वापस ले लेते हैं। तो माधव हमारा अंदर ही बिहारी जी से दर्शन करने के लिए पहुँच जाता है। तो जी आज हमने पूरे दिन में जो जो किया आपको दिखाया, और फिर शाम के टाइम आपको प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, ये सब भी घूम लेना है। यहाँ पे आपको दर्शन कर लेना है। तो शाम को हमने बिहारी जी के और राधा वल्लभ जी के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग जाएंगे प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल। तो एक दिन में आप इतने सारे मंदिर दर्शन कर सकते हैं। प्रेम मंदिर और इस्कॉन टेम्पल की वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। तब तक वीडियो को लाइक करें।